यस, हमारी कुल 70 मार्क्स की एग्जाम होगी या 50 मार्क्स की? आपने देखा नहीं है बाबा साहेब वाले किस तरीके से एग्जाम लेते हैं? 70 की होती है ना कि आपके मार्क्स वो और इंटरनल देते 30 मार्क्स, इस तरीके से ही फॉर्मेट तो होता है। आप किसी ने फॉर्म भरा एग्जाम के मतलब एग्जाम का फॉर्म भरा किसी ने? यस मैम। यस मैम। कितनी फीस है एग्जाम की? हेलो, फीस का कुछ नहीं लिखा था मैम। डायरेक्टली फिल उसमें तो फीस भी होती है ना कि एग्जाम के फॉर्म की फीस, यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम फीस नहीं लेते? फीस का नहीं। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है चलो, हमने देखो 3 यूनिट खत्म किए ब्लॉक 1 के। अब ये लास्ट यूनिट है ब्लॉक 1 का, है ना। फिर हमारे ब्लॉक 3 ब्लॉक और बाकी है, जिसमें टोटल 11 यूनिट जितने बाकी है। अभी हमें भी जल्दी जल्दी खत्म करना होगा, आपकी एग्जाम है, फिर आपको भी टाइम चाहिए होगा एग्जाम के लिए भी। तो देखो यूनिट 4 है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी किसी को आइडिया है, कभी पढ़े हो ये? यस मैम। आप 10th में भी पढ़ते होंगे, इंग्लिश के पेपर में इतना बड़ा पैराग्राफ दिया होता है और नीचे कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछे होते हैं 5 या 7, और इसके आपको क्या करना होता है, उस पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं। याद है ऐसा कुछ? यस मैम। हाँ, तो यही सेम है यहाँ पे भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। इसमें 2 चीजें इंक्लूड है। पहले तो आप क्या करोगे, पैराग्राफ फॉर्मेट करोगे। आपको कैसे, कोई आपको अगर टॉपिक दिया हुआ है तो उसमें से आप पैराग्राफ कैसे बनाते हो, है ना। और सेकंड होगा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको एक बड़ा सा टेक्स्ट दिया होगा, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उस क्वेश्चंस को आपको आंसर देने उस क्वेश्चन के, है ना, सिंपल। सो अभी यहाँ पे देखो मैंने इंट्रोडक्शन, इसमें थियरी मतलब मोस्टली ये प्रैक्टिकल यूनिट हुआ, है ना, कि भाई आपको पैराग्राफ लिखने को दिया है, तो अभी वो टॉपिक तो कोई भी हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको क्या आना चाहिए कि भाई मैं पैराग्राफ कैसे फॉर्म करती हूँ, कैसे मैं पैराग्राफ लिख रही हूँ, किस तरीके से लिख रही हूँ। और फिर अगर ये टेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे कि आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई टेक्स्ट दिया हुआ है, तो वो तो कोई भी टेक्स्ट, वो तो कोई भी टॉपिक लेके आपको टेक्स्ट दे सकते हैं। आपको क्या आना चाहिए कि मैं उस पैराग्राफ को या फिर टेक्स्ट दिया हुआ है उसको किस तरीके से रीड करती हूँ, किस तरीके से एनालाइज करती हूँ, ताकि मैं उसके आंसर जो है वो इजिली दे पाऊँ। ठीक है, अभी यहाँ पे हम पैराग्राफ क्यों बनाते हैं वो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, कि अगर मान लो अगर बहुत सारा टेक्स्ट ही दिया हुआ है तो आपको बोरिंग लगेगा, है ना, आपको रीड करने का भी मन नहीं होगा कि भाई इतना सारा लिखा है इसमें कैसे समझना। वही सेम चीज को अगर पैराग्राफ में दी हुई है, अलग अलग पॉइंट वाइज दी हुई है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पैराग्राफ फॉर्म करते हैं। आप छोटे छोटे पैराग्राफ बनाना सीखोगे फिर ही तो आप कुछ बड़ा लिख पाओगे। सो ये पैराग्राफ स्टार्टिंग होती है। तो देखो पैराग्राफ में बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स है, यूनिटी, कोहेरेंस एंड एडिक्वेट डेवलपमेंट। ये थियरी मतलब आपको शायद ऐसे नहीं पूछेंगे कि भाई बेसिक रिक्वायरमेंट बताओ पैराग्राफ की, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पैराग्राफ फॉर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए। जैसे कि यूनिटी, यूनिटी मतलब कि क्या होता है, द मोस्ट सिंकिंग फीचर ऑफ पैराग्राफ इज इट्स यूनिटी। जब आप कुछ टॉपिक, आप कुछ पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसका कोई टॉपिक होगा, कोई आइडिया होगा, कोई सब्जेक्ट होगा, तो मेक श्योर कि वो पूरा पैराग्राफ उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, है ना कहीं इंटरलिंक करता हो, कि आपने कोई सेंटेंस, जिस सेंटेंस में आप वो सब्जेक्ट के बारे में मतलब कोई पॉइंट आ रहा है तो वो सब्जेक्ट लाइन हुई हुई ना। तो ऐसे यूनिटी होनी चाहिए आपके पैराग्राफ में। देन आफ्टर नेक्स्ट है कोहेरेंस। कोहेरेंस यानी जैसे कि सुसंगतता, मिलता जुलता होना चाहिए। आप टॉपिक कुछ और है और आप पैराग्राफ कुछ और ही दिशा में ले जा रहे हो, तो दिस इज नॉट वैलिड, है ना। तो क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। एक आपके जो आइडिया जो सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, जो लाइन दी हुई है, उसके मिलता जुलता ही आपका पैराग्राफ होना चाहिए। आप उसमें सिनोनिम्स यूज कर सकते हो, सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी यूज कर सकते हो, कोई अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हो, कीवर्ड जैसे बोलते हैं, अलग अलग
नाउन प्रोनाउन यूज कर सकते हो, उसी सेंटेंस को बार बार मतलब कि उसी वर्ड को रिपीट करके अलग अलग सेंटेंस बना सकते हो। तो क्या होना चाहिए, पैराग्राफ कोहेरेंस होना चाहिए। देन एडिक्वेट डेवलपमेंट, लास्ट है हमारा एडिक्वेट डेवलपमेंट। एडिक्वेट डेवलपमेंट मीन्स एक पैराग्राफ एक फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप मैं आपको कोई टॉपिक दे रही हूँ, लेट्स से मैं बोल रही हूँ कि आप भाई कंप्यूटर के बारे में लिखो, तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से अपना पैराग्राफ डेवलप करोगे। आप पहले लिखोगे कि भाई कंप्यूटर क्या होता है, फिर लिखोगे भाई टाइप ऑफ कंप्यूटर, फिर उसके एडवांटेजेस लिखोगे और उसके डिसएडवांटेजेस लिखोगे। तो ये आप पे डिपेंड होता है, मतलब कि अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से लिख सकता है, लेकिन ये आपने एक अलग तरीके से डेवलप किया पॉइंट टू पॉइंट। तो पैराग्राफ हमेशा एडिक्वेट डेवलप होना चाहिए, अच्छे से डेवलप होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे जो पैराग्राफ में ध्यान रखना होता है। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई कि 3 बेसिक रिक्वायरमेंट बताओ, लेकिन इस तरीके से आपका पैराग्राफ होना चाहिए, है ना। तो ये देखो यहाँ पे पैराग्राफ डेवलपमेंट दिए हुए है कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मैंने हर एक पैराग्राफ का। जैसे कि आपको पॉइंट दिया हुआ है कोई, मान लो मुझे पॉइंट दिया हुआ है हाइजीनिक फूड, है ना। यहाँ पे तो कोई और पैराग्राफ लिखा है सिकनेस के लिए। तो अब मैं वो हाइजीनिक फूड के पैराग्राफ एग्जाम्पल के थ्रू क्रिएट कर रही हूँ। तो क्या हुआ, पैराग्राफ डेवलप बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देके क्रिएट करूँ कि भाई हाइजीनिक फूड है वो अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, फॉर एग्जाम्पल। फिर मैं एग्जाम्पल दूंगी कि उससे भाई हमें कोई रोग नहीं होगा, हम ये चीजों से बच सकेंगे और अपनी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उससे हमें बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, उससे आपका खर्चा भी कम होगा। सो ये क्या हुआ, मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए। तो ये पैराग्राफ डेवलप मैंने किया एग्जाम्पल के थ्रू। तो आप ऐसे भी पैराग्राफ डेवलप कर सकते हो। द टॉपिक सेंटेंस स्टेट द थीम एंड देन द थीम इज एक्सप्लेन यूजिंग सम एग्जांपल। थीम यानी आपका जो टॉपिक दिया होता है वो। तो यही देखो यहाँ पे वही एग्जांपल भी दिया हुआ है कि साइंस हैज हेल्प अस गेट रीड ऑफ मेनी सिकनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी। साइंस हमें हेल्प करता है वही सारी सिकनेस यानी कि बीमारियों से, बॉडी या माइंड की बीमारियों से बचाने में। फॉर एग्जाम्पल, फिर देखो एग्जाम्पल देखा लिखा हुआ है, एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी हैव अनेबल इफेक्टिव कोर्स फॉर मेनी मेंटल अलाइनमेंट लाइक क्लस्ट्रोफोबिया, फिर क्या लिखा है, सिजोफ्रेनिया एक्सेट्रा। ये सारे क्या दिया हुआ है, डिसीज के नाम देके एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप इससे हमें क्या मिलता है, हेल्प मिलती है साइंस के थ्रू। तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ डेवलप कर सकते हैं। देन है पैराग्राफ डेवलप बाय कंपैरिजन। आपको कोई टॉपिक दिया हुआ है, आइटम्स दी हुई है, तो उसको आप कंपेयर करके भी अपना पैराग्राफ बनाते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इंडिया एंड चाइना। अब मैं इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करके मैं एक बड़ा सा पैराग्राफ बना सकती हूँ कि भाई इंडिया में ये चीजें होती है, इंडिया का कल्चर ये है, चाइना का कल्चर ये है, इंडिया में चीजें इस भाव से बिकती है, चाइना में ये इसकी प्राइसेस रहती है ना। इंडिया का फूड इस तरीके से होता है, चाइना का फूड इस तरीके से होता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों की कंपैरिजन करके क्या बना रही हूँ, एक पैराग्राफ फॉर्म कर रही हूँ, पैराग्राफ डेवलप कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ, पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय कंपैरिजन। देन पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट यानी कोई आप एक चीज लिख रहे हो, मतलब पैराग्राफ बना रहे हो, वो एक लेवल पे दोनों चीजें सेम है, लेकिन फिर आप उसको क्या बता रहे हो, अलग अलग इसका डिफरेंट बता रहे हो। वही सेम चीज का आप डिफरेंस बता रहे हो, तो क्या हुआ, कॉन्ट्रास्ट हुआ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दो बोथ आर पेट एनिमल, डॉग एंड कैट डिफर अ लॉट इन टर्म ऑफ हैबिट, मेंटेनेंस एंड लॉयलिटी। क्या लिखा है कि हाँ कि भाई जो डॉग एंड कैट होता है वो पेट, दोनों पेट एनिमल है, लेकिन वो हैबिट वाइज, मेंटेनेंस वाइज और लॉयलिटी वाइज दोनों डिफरेंट है। तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रास्ट हुआ। कॉन्ट्रास्ट बता के मैं क्या कर रही हूँ, पैराग्राफ डेवलप कर रही हूँ। नेक्स्ट है पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय डेफिनेशन। किसी चीज या किसी वर्ड को डिफाइन करके मैं पैराग्राफ बना रही हूँ। जैसे कि मैंने कम्युनिकेशन सीखा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि कम्युनिकेशन वर्ड पहले लैटिन वर्ड था कम्युनिकेर, उस पे से आया कम्युनिकेशन, है ना। तो अब वो मैंने क्या बताया, डेफिनेशन बताया, और डेफिनेशन के थ्रू मैंने पैराग्राफ फॉर्मेट किया। यहाँ पे भी है कि द वर्ड इंटरव्यू इज डिराइव फ्रॉम इंटरव्यू मीनिंग शाइड बिटवीन, इट इज अ मीटिंग बिटवीन टू पर्सन विद स्पेसिफिक पर्पस। तो ये क्या बताया मैंने, डेफिनेशन बताया कि भाई इंटरव्यू वर्ड कहाँ से आया है और उसका मतलब क्या होता है।
तो डेफिनेशन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ डेवलप कर सकते हो, है ना। देन नेक्स्ट है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। देन नेक्स्ट है पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय क्लासिफिकेशन। Paragraph, this paragraph try to explain a concept by showing how it classify into various types. यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, इसके अलग अलग टाइप्स। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने डेफिनेशन में बता दिया कि भाई व्हाट इज कम्युनिकेशन और उसका वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। देन अगर मैं क्लासिफिकेशन के थ्रू में पैराग्राफ डेवलप कर रही हूँ तो उसमें क्या आएगा कि मैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लिख सकती हूँ, भाई ये टाइप है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, और वर्बल का मीनिंग ये होता है, नॉन वर्बल का ये होता है। वर्बल में बहुत सारे कम्युनिकेशन के टाइप्स आते हैं, नॉन वर्बल में आते हैं। सो ये क्या हो गया, मैंने क्लासिफिकेशन के थ्रू एक पैराग्राफ डेवलप किया। यहाँ पे वही दिया हुआ है कि स्टूडेंट इन द क्लास कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। यहाँ ये पैराग्राफ में स्टूडेंट को एवरेज, क्लेवर एंड जो डम्ब होते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके उनके बारे में बताया। क्या किया, पहले मैंने क्लासीफाई किया, यहाँ पे स्टूडेंट को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करके पैराग्राफ फॉर्म किया। सो ये हुआ पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट है पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय स्पेस एंड टाइम। आप कोई लोकेशन, स्पेस बता के आप पैराग्राफ डेवलप कर रहे हो। दिस पैराग्राफ डेमोन्स्ट्रेट डेवलपमेंट थ्रू स्पेशल रिलेशनशिप इन अ लिमिटेड एरिया, है ना। तो क्या हुआ वो स्पेस एंड टाइम। जैसे कि व्हाट अट्रैक्ट मी टू माय न्यू वीकेंड होम, इट इज लोकेशन। मैं बता रही हूँ कुछ, देखो यहाँ पे ओवर द, यहाँ पे भी लिखे लाइव, व्हेन आई स्टैंड ऑन अप्रोच एंड लुक अहेड मी आई सी लर्ज ग्रीन प्लांट फुल ऑफ स्ट्रॉबेरी, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, देखो यहाँ पे भी लिखा है ऑन माई लेफ्ट हैंड। ये मैं क्या बता रही हूँ ना, एक लोकेशन या फिर स्पेस बता रही हूँ कि भाई इस तरीके से मुझे यहाँ पे पसंद आया था ये चीज, मैं ये लोकेशन पे गई थी, और इस तरीके से मैंने एक पैराग्राफ बना दिया। तो वो हुआ पैराग्राफ डेवलप बाय स्पेस एंड टाइम। देन नेक्स्ट है पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। आप पूरी प्रोसेस बता रहे हो। अभी हमने कम्युनिकेशन ही सीखा, कम्युनिकेशन में 7 स्टेप थे, तो वो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ वो स्टेप्स। तो वो मैंने पैराग्राफ कम्युनिकेशन के बारे में प्रोसेस थ्रू डेवलप किया। तो क्या हुआ, पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय प्रोसेस। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि मैं कोई रेसिपी बता रही हूँ कि भाई हम जो क्या बनाते हैं, जैसे कि बिरयानी बनाते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस क्या होता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसेस बता रही हूँ, तो उसका एक पैराग्राफ बनेगा। वो पैराग्राफ मैंने कैसे डेवलप किया, बाय प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, है ना। देन नेक्स्ट है पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब उसका रीजन और उसका मतलब इफेक्ट क्या हो रहा है। जैसे कि पेरेंशियल डिवोर्स कैन लीड टू वेरियस प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, द मोस्ट इंपोर्टेंट इफेक्ट। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है उसका कोज कि भाई पेरेंशियल डिवोर्स जो होता है उसकी वजह से चिल्ड्रंस पे क्या इफेक्ट आएगा, उनके मेंटालिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। ये चीज आपको जब बतानी होती है, कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका कॉज और इफेक्ट बताते हो, और कॉज और इफेक्ट के थ्रू आप पैराग्राफ डेवलप करते हो। तो क्या हुआ, पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय कॉज एंड इफेक्ट। पहले आप कॉज बताते हो कि भाई ये रीजन की वजह से ये इफेक्ट होता है, ये चीज होती है ना। तो वो हुआ कॉज एंड इफेक्ट। पहले आपने रीजन बताया, रीजन क्या है, पेरेंशियल डिवोर्स, और इसका इफेक्ट किस पे आएगा, चिल्ड्रन पे। क्या आएगा इफेक्ट पे, उसकी मेंटालिटी चेंज होगी, उसके सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, है ना। तो चिल्ड्रंस पे इफेक्ट हुआ। तो आप ये पैराग्राफ किस तरीके से डेवलप हुआ, कॉज एंड इफेक्ट थ्रू ये डेवलप हुआ। आया समझ में। देन नेक्स्ट है पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या होता है,
कोई आपको इश्यू दिया हुआ है पहले कि भाई ये चीज है, इसका इश्यू दिया हुआ है, फिर आप उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताते हो कि ये इश्यू है और इसको सोल्व करने के लिए हम ये चीजें कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट बता के बताते हो कि भाई अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय जनरलाइजेशन, है ना, आपने जनरल कर दिया, उसमें बहुत बड़ा अच्छा सा पैराग्राफ बनेगा। हेलो मैम, यस, ये आपने समझाया समझ नहीं पड़ी क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही थी, कौन कट सा, ये कट के आ रही है। जनरलाइजेशन वाला? हाँ यही मैम। हाँ, देखो इसमें क्या लिखा है, पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय जनरलाइजेशन। पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय जनरलाइजेशन इज लाइक दैट बाय एग्जांपल बट ओनली टू एन एक्सटेंट। यहाँ पे क्या होता है, पहले आपको इश्यू बताते हैं कि हाउ, देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ, हाउ टू स्पेंड वेकेशन इज अ ह्यूज इश्यू फेसिंग मेनी चिल्ड्रन एवरी ईयर। यहाँ पे इश्यू बताया, फिर उसको जनरलाइज किया कि भाई आप ये इश्यू के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या सॉल्यूशन ला सकते हो। मोस्ट ऑफ टाइम एक्टिविटीज डिजाइन एंड प्लान बाय पेरेंट्स आर स्केरली एंजॉय बाय चिल्ड्रन। हेलो मैम, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? हेलो मैम कट कट के आ रही है। आप चेक करो जहाँ यहाँ पे आ रही है रुखसार आपको आवाज। अब जरा एक बार वापस से रिजॉइन हो जाओ फिर। स्टार्ट करें अब? यस मैम। यस मैम। ओके, अब आ रही है ना आवाज मेरी क्लियर? यस मैम, अब आ रही है। ओके, यस मैम। सो हमारा नेक्स्ट ये पॉइंट है पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन यानी आप ये कोई पॉइंट में इश्यू बताते हो, फिर इस इश्यू को जनरलाइज करके उसका सॉल्यूशन भी बताते हो और पूरा पैराग्राफ फॉर्म होता है, उसे बोलते हैं पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय जनरलाइजेशन। यहाँ पे देखो एग्जांपल में भी दिया हुआ है कि हाउ टू स्पेंड वेकेशन इज अ ह्यूज इश्यू फेसिंग मेनी चिल्ड्रन एवरी ईयर। फिर पूरा इश्यू बताया कि भाई क्या क्या चीजें होती है, फिर नीचे उसका क्या बता दिया, थोड़ा सा सॉल्यूशन भी बता दिया। तो ये क्या हुआ, पैराग्राफ डेवलप बाय जनरलाइजेशन, उसका एक अच्छा सा बड़ा पैराग्राफ भी बन जाएगा। तो ये हमने सारे जो पॉइंट सीखे पैराग्राफ डेवलपमेंट के, यहाँ से लेके पैराग्राफ डेवलपमेंट बाय एग्जांपल, by comparison, by contrast, by definition, classification, space and time, description, cause and effect, and last था generalization। ये पॉइंट के थ्रू आपको कोई भी टॉपिक दिया हुआ है कि भाई इस पे पैराग्राफ बनाओ, तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रख के क्या बना सकते हो, पैराग्राफ फॉर्म कर सकते हो अपने तरीके से। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, उस पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, यूनिटी, कोहेरेंस एंड एडिक्वेट डेवलपमेंट। एक दूसरे वो पॉइंट के रिगार्डिंग ही सारा पैराग्राफ होना चाहिए, अच्छे तरीके से फॉर्म किया होना चाहिए और अच्छे तरीके से पूरा स्टेप वाइज डेवलप किया होना चाहिए, है ना।
तो एक पैराग्राफ बनता है और आपको फिर अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। देन अब हमारा नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है पूरा, ये पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है ना, तो ये पूरे टेक्स्ट में से आपको फिर क्या पूछेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे, उसके आपको आंसर देने होते हैं। कई बार आपको एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं उसमें से, तो आपको ऑप्शन टिक करना होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक पैराग्राफ रखा है कि किसके बारे में, वाटर के बारे में। तो यहाँ पे उसके क्या दिए हुए, फिर क्वेश्चन के आंसर दिए हुए, मैंने आंसर भी रखे इसमें। जैसे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ने लो, मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ जाते हैं पहले। तो पूरा आपने पैराग्राफ पढ़ जाते हो पूरा ही, तो उसमें मिनिमम ये बड़ा सा पैराग्राफ होता है। अगर मैं आपको बुक खोल के दिखाऊं, यहाँ पे लुक, मैंने एक ही पैराग्राफ रखा है उसमें। अभी देखो इतना बड़ा पैराग्राफ है आपके पेपर में दिया हुआ है। अब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो टाइम तो जाएगा, है ना, 5-7 मिनट तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने में ही निकाल दोगे। फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर वापस से पैराग्राफ में क्वेश्चन को ढूंढोगे, ऐसा करोगे। इससे अच्छा आप सबसे पहले, अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेने। क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेने। और क्वेश्चन में से हर एक, ये याद रखना है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ की पॉइंट दिए हुए ही होते हैं। जैसे कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फ्रेश वाटर। अब ये आपको इसमें से कीवर्ड ढूंढ लेना है कि भाई ये वाला याद रखना है। उसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करना है। यहाँ से आप पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे देखो आया फ्रेश वाटर पहले ही। यस मैम। हाँ, तो आपको पूरा पैराग्राफ, एक क्वेश्चन के लिए पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको आगे ही आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पूछा है व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फ्रेश वाटर, तो यहाँ पे लिखे व्हाट एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, वाटर कंटेनिंग अ मिनिमम ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल इज एसेंशियल टू लाइफ। तो आप लिख सकते हैं कि वाटर कंटेनिंग मिनिमम डिसॉल्व इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। पहली लाइन में ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया, है ना। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे व्हाट आर डीम बिल्ट। तो फिर आप वापस से यहाँ से पैराग्राफ पढ़ोगे, जहां पे भी आपको वो कीवर्ड दिखेगा वो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आपको वापस से पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आया समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इससे Yes, क्या ma'am. होगा, आपको इसमें मतलब Yes, ma'am. आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें। ओके, तो ये पैराग्राफ में तो मैंने आंसर्स दिए हुए, आपको ये चेक कर लेने। उसके अलावा मैंने एक नीचे अलग पैराग्राफ रखा है, वो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये किसके लिए, द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा। हिरोशिमा में जो बॉम्बिंग हुई थी उसके बारे में पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। आपको कोई भी टॉपिक का पैराग्राफ आ सकता है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर वेयर मोस्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इन हिरोशिमा। क्या पूछ रहा है कि कहाँ है मेडिकल फैसिलिटीज हिरोशिमा में। आप वापस से पैराग्राफ पढ़ोगे, इन हिरोशिमा मोस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेर इन devastated area and the large part of them was extremely vulnerable to blast and fire। ये पहली लाइन में ही आंसर मिल गया, कहाँ है फैसिलिटीज, डिवास्टेड एरिया में, है ना। यही आपको, मैंने पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ा भी नहीं और मुझे क्या मिल गया, आंसर मिल गया। मिल गया आंसर कि कहाँ फैसिलिटीज है, डिवास्टेड एरिया में, सॉरी, है ना, कि इन हिरोशिमा मोस्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज वेर इन devastated area and large part of them was extremely vulnerable to blast and fire। Then next question है, कोई क्वेश्चन है। Then next question है, how many physicians were able to give medical care despite their injuries। क्या पूछा है पहले तो ये देख लो, कितने एबल है देने के लिए मेडिकल केयर उनको, वो इंजर होने के बावजूद। तो आपको यहीं से आप पढ़ोगे, जैसे कि हमने यहाँ ये पूरा हमने लिख लिया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आंसर भी मिल गया। अब यहाँ से फिर आगे ही पढ़ना है। Consequently, casualties were heavy, 90% of 200 to 300 physicians died or were injured। देखो यहाँ पे लिखा है about 60 physicians were able to give medical care despite their injuries, है ना। ये आंसर हुआ, आया समझ में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमें सेकंड का भी आंसर मिल गया।
देन नेक्स्ट है हाउ नियर टू हाइपोसेंटर वेयर द मेडिकल पर्सोनल इन नागासाकी, कितना नियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ तक हमने आंसर मिल गया था। फिर ओवर 90% ऑफ 1,800 nurses were casualties. Many of injured nurses were able to work, but the shortage of trained personnel was so grave and many untrained. ये नहीं आया। In Nagasaki, most of the medical personnel were in medical college and university hospital, which were within 0.5 miles of the hypocenter. यहाँ पे देखो एरिया लिखा है, कितने माइल्स दूर है वो, 0.5 माइल्स। कहाँ से? हाइपोसेंटर से। आया समझ में? आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, कीवर्ड्स ढूंढने हैं। ओके, देन नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंट ऑफ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल डाइड। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के कितने ऑक्यूपेंट डाइड, मतलब चले गए, मतलब of the 20 faculty member at college 12 died and 4 were injured. 600 students died and almost rest were injured. At university hospital, 80% of occupants died or were factually injured. आ गया ये आंसर 80% की। कहाँ पे पूछा था? यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में कितने परसेंट ऑक्यूपेंट? 80% ऑक्यूपेंट डाइड हुए थे। ओके ओके मैम। Then लिखा है how many physicians were working in Nagasaki period to the bombing. बॉम्बिंग के पहले कितने वर्क करते थे वहां पे? तो फिर यहाँ तक तो हमने मिल गया आंसर। फिर नियरली 1/2 ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द सिटी वर सीरियसली इंजर्ड, ये भी नहीं आएगा। फिर 3 months आफ्टर द एक्सप्लोजन ओनली 1/2 of 240 physicians in the city period of bombing were working. कितने? 240 पीरियड टू द बॉम्बिंग। यहाँ पे लिखा हुआ भी है पीरियड टू द बॉम्बिंग। ये आपका क्या हो गया? कीवर्ड हो गया भाई, मिल गया यहाँ पे आंसर हमको। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर्स ढूंढने हैं। आया समझ में सबको? यस मैम। अब यहाँ पे तो मैंने 2 ही पैराग्राफ दिए हुए। आप अपनी ये बुक देखोगे, इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे पैराग्राफ यहाँ पे दिए हुए। जैसे कि ये पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया और उसके आंसर्स भी लिख दिए। उसके बाद पैसेज 2 दिया हुआ है, देखो ये पूरा, और उसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने बताया ना कि कभी कभी आपको क्या पूछ सकते हैं, एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे वही पूछे है, फिर नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं उसके। फिर यहाँ पे एक्टिविटीज में आपको यहाँ पे भी पैसेज दिए हुए, लेकिन उसमें आंसर नहीं दिए, आपको ये अपने हैंड से सोल्व करने होते हैं। ठीक है, तो देखो ये पैसेज 1 हमने सोल्व किया, फिर पैसेज 2 दिया हुआ है यहाँ पे, पैसेज 3, 3 पैसेज दिए हुए। अपने आप से करोगे फिर होमवर्क में, बताओ। यस मैम। मैं लिखना नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप पे ऑलरेडी बहुत सारा लोड है, लेकिन आपको ये सोल्व तो करना है। आपको एक तो ट्राई करना ही है कि भाई मैं किस तरीके से सोल्व करूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी मैं, फिर उसमें से क्या ढूंढूंगी, कीवर्ड्स ढूंढ के, फिर पैराग्राफ में वो ढूंढ लूंगी कीवर्ड और उसका आंसर फॉर्म कर दूंगी, है ना? तो ये इजी हो जाएगा। यस मैम। उसके अलावा Okay, हमने पैराग्राफ सीखा, तो यहाँ पे भी 3 टॉपिक दिए हुए हैं जिसको आपको छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने हैं। 3 रीजन आई वांट टू परस्यू एजुकेशन। यहाँ पे क्या बताया? रीजन बताने हैं 3। तो आप रीजन बता के उसके फिर एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि मुझे ये रीजन बताया। इफेक्ट दे सकते हो, कोज फिर उसका इफेक्ट दे सकते हो कि भाई मुझे क्यों एजुकेशन परस्यू करना चाहिए, फिर उसका इफेक्ट भी दे दो कि भाई इससे ये चीजें होंगी। फिर क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज, एंड लास्ट है द इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म, है ना? तो ये 3 पॉइंट है जिसका आपको पैराग्राफ भी बनाना है। आया समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो सिंपल सी चीजें हैं, एक तो पैराग्राफ बनाना है और एक जो आपको टेक्स्ट दिया हुआ है उस पे से क्वेश्चन आंसर लिखना है, सॉरी आंसर लिखने क्वेश्चन के। ओके, तो ये हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हमारा ब्लॉक 1 भी कंप्लीट होता है। हेलो मैम। यस, ये हमारी एग्जाम आने वाली है ना, हाँ इसमें ब्लॉक 4 पूछाएगा पूरा? हाँ 1 2 3 4 पूरा पूछाएगा ना?
हाँ सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर वाइज होती है ना, और एक सेमेस्टर में पूरे चारों ब्लॉक है। अच्छा। हाँ, अगर ये वाली बुक में भी आप चेक कर सकते हो, ये सेमेस्टर बुक ही देते हैं ना आपको, सेमेस्टर वाइज भी देखो। अगर और कोई क्वेरी हो आपको ऐसी भी, तो आप यहाँ जो सेंटर है वहां पे भी आप कॉल करके भी पूछ सकते हो उन लोगों को। और उसकी जो आपने यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, उस पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है ना, तो उस पे भी चेक कर लिया करो फिर। ठीक है। यस मैम। मैम हमारी वीकली एग्जाम का। वीकली एग्जाम क्या हेलो होता है, मैम। हर एक वीक में लेनी होती है। तो वो तो आपको किसी ने बताया था वीकली एग्जाम के लिए, बताओ मुझे। पहले बोला था ना मैम के लेंगे। आपकी अभी है ना